पूछिए साहब, ये आज एक हिंदू अखबार में ये आर्टिकल आया साहब, लेडीज को जो है लेडीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे तो वोटिंग के दिन, इसके लिए आपका क्या रिएक्शन है साहब? ये आया देखिए। तो क्या करना है, कोई बात ही नहीं, तो होता है ना। अच्छा, उस दिन हमारे वोटिंग के लिए नहीं, कुछ नहीं होता सर। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस बार क्या करना है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ही कोशिश की जा रही है और सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं और मसाजिद से, अइम्माए मस्जिद से, यानी उलमाए कराम, मुफ्तियाए कराम, पूरे मौलाना, जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल करिए। और ये हमको सब समझना है कि ये हमारे मुल्क का बड़ा नाजुक और तारीख तरीन पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है और अगर हम अब निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुल्क जो रास्ता तय करेगा वो मुस्तकबिल के लिए हम तमाम के लिए ठीक नहीं होगा, मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। तो बीजेपी को रोकना है और उसके लिए हम तमाम को मिलकर मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हैदराबाद तेलंगाना में जो भाईचारगी है, मोहब्बत है, अमन का माहौल है, उसको बरकरार रखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट से MIM पार्टी को वोट देंगे और पूरे तेलंगाना के दीगर 16 पार्लियामानी हल्कों से बीजेपी को शिकस्त देंगे। सर, इसमें BRS को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस? हम पिछले असेंबली इलेक्शन की तरह कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी ख़त्म। तो अब इसके लिए अवाम अक्लमंद है, बाशऊर है, अवाम जानती है कि बीजेपी को कैसा हराया जा सकता है और ये हमारा फैसला है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के इस ऐलान के बाद अवाम को पैगाम मिल चुका है। सर, बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 पार, उसके ताल्लुक से आपका क्या? देखिए, 400 पार का जो नारा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे आइन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना। कल ही राजस्थान के बीजेपी के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर 400 पार मिलेंगे तो आइन और संविधान को बदल देंगे। जब आइन और संविधान बदलेगा तो राइट टू इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये रिजर्वेशन जो दलितों को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, BCs को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो हमको हमारे तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया गया वो ख़त्म हो जाएगा। दफ़ा 30 के तहत जो अक़लियतों को अपने पसंद के तालीम इदारे खोलने की इजाज़त है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको आवाम से उम्मीद करते हैं कि उसको देखेंगे और अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक हम सब को मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट नहीं डालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर याद रखिए, वोट एक अमानत है, आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। उस दिन एक दिन आपको कोई फार्म हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दावत मनाने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, वोट का इस्तेमाल करिए, आप अपना हक़ अदा करिए, मुल्क को बचाइए, हैदराबाद के अमन को मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। ये हम सबको करने की ज़रूरत है। सब अब की बार भी इलेक्शन के जो चीट्स है उसके अंदर बेकायदगी पाई जाती है। क्या है? तकरीबन एक घर के 5 वोट है तो जिसमें से 2 वोट ऐसा नहीं है, बाज़ वोटों की जंपिंग हुई है, वो चेक कर रहे हैं, चेक करके दे देंगे आपको, क्योंकि अब तो हमारे पास ऐप है, वो उससे प्रिंट आउट निकल जाता है, वहीं कहीं दे सकते हैं। सब दे रहे सब, लेकिन बात जगह 5 अगर वोटर्स है तो उसमें से 2 का नहीं है, सब चेक करने के बाद ही पहले जो चेक करके दे सकते, बाद में दूसरे बूथ पर क्या होगा नाम, उसे चेक कर लेंगे। सब एक अपने हैदराबाद की नॉर्मल आवाम का सवाल है। असद साहब ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन असद साहब ही आते, लोगों की आवाम मतलब जो नॉर्मल जो बातें चल रही वो सिर्फ असद साहब ही जीते, लेकिन असद साहब ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की वजह से या माधवी लतानी की वजह से? मैं 1994 में, आज से 30 साल पहले हल्का असेंबली चारमीनार का MLA था। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेहनत कम कर रहा हूँ। मैं मेहनत तो इलेक्शन में नहीं कर तो कब करेंगे भाई? सोशल मीडिया पर अरे भाई, देखिए, पब्लिक इलेक्शन है, मैं हर तरफ मेरे को जाना है, लोगों को मैं दिखना। नवाब साहब कुंटे में आया, मैं कल चंद्रायन को याकुतपुरे में हूँ, तो हर तरफ 7 असेंबली हल्के जाते हैं, तो आवाम के पास जाके उनसे मेरे को गुजारिश करना है ना वोट देने के लिए। तो ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जमहूरियत है, कैंडिडेट का काम है मेहनत करना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे ही तो होगा ना। तो इसका कोई अगर आप बोलेंगे मेहनत नहीं करे, घर में बड़े, तो आप नहीं बोलते दिख रहे नहीं भाई, कहाँ तो भी है। कल एक स्टेटमेंट आया उलमा इकराम के अपने हैदराबाद के, जो कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात है। नहीं, उलमा इकराम उनका इख्तियार है, वो फैसला लिए हैं,
उनका फैसला है, इख्तियार है। ये हैदराबाद में मजलिस हिंदुस्तान- तायद कर रहे वो लोग। ये हिंदुस्तान के आयन को बदलने की जो बात चल रही आराम से। पिछले वक्त में जो पिछले वक्त में कांग्रेस का दौर था उसमें ऐसा कुछ हुआ था सर, जैसा बीजेपी में? नहीं, अभी 400 पार का मतलब एक ही है कि भारत के आइन को तब्दील कर देना, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और अगर आप आरएसएस के जितने सरसंघचालक जो शुरू उनके पहले जो चीफ थे, सरसंघचालक का मतलब चीफ थे, हेगडेवर से लेके गोलवालकर, और उसके बाद जितने भी बने, सुदर्शन बने या राजू भैया बने या फिर अब है मौजूदा, इन सब की तकारीर नेट पे अवेलेबल है। इनके लिखे हुए किताबें या जो भी है, उसमें एक बात की तरफ हमेशा ये लोग बोलते कि आइन सही नहीं बना। तो इसलिए यकीनन ये खतरा है। बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करना इनके जहनों में है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भारत के फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है पूरा। वो पिछले वक्त में कांग्रेस के दौर में कुछ बदलाव हुआ था सर? इमरजेंसी हुई थी ना कांग्रेस जमाने में, इमरजेंसी हुई आइन में कुछ थी, बदलाव? जबरी नसबंदी हुई थी, कई हुकूमतों का 356 का गलत इस्तेमाल हुआ था प्रेसिडेंट रूल नाफिज करने के लिए। सर ये बीजेपी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से बार बार कह रही है कि मुस्लिम रिजर्वेशन मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, दलित रिजर्वेशन भी, ओबीसी रिजर्वेशन सब खत्म करना चाहती बीजेपी। हैदराबाद हमेशा जब भी आते हैं तो हैदराबाद के लोगों को रजाकार बोल के जाते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 13 के दिन जवाब मिलेगा उनको, 13 के दिन जवाब मिलेगा। उनका ने पेटेंट है रजाकारों का। रजाकार जो थे वो भाग गए 57 में, जो वफादार